एंड वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन इंडिया डैश परसेंटेज ऑफ द लैंड इज प्लेन। तो भारत में कितने प्रतिशत जमीन जो है वो प्लेन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 43%। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क आर कॉल्ड डैश टूल्स। तो ये सब जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है बेटा ह्यूमन रिसोर्सेस टूल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस टूल्स। इसके बाद देखो अगला है बेटा कि द मॉडर्न एरा इन इंडिया बिगेन इन द डैश सेंचुरी। कौन से सेंचुरी में, 18th सेंचुरी। द फर्स्ट पुर्तगीज टू रीच इंडिया वाज, तो पहले पुर्तगीज जो कि भारत आए थे वो कौन थे, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। इसके बाद देखो द फर्स्ट इंडियन टू पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज। तो सबसे पहला जिन्होंने जो सिविल सर्विस जो है उसको पास किया था, ठीक है, उनका नाम क्या है, सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला देखो, ड्यू टू द परमानेंट सेटलमेंट डैश बिकेम द ओनर्स ऑफ लैंड। तो परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो जमींदार थे, ठीक है, जमींदार्स became the owner of the land. The first president of India was, तो पहले प्रेसिडेंट भारत के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है, डैश एन एक्ट वाज पास टू इन्वेस्टिगेट द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सा एक्ट पास किया गया था, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। कब, 1773 में। इसके बाद देखो, डैश ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट। तो कितने परसेंट एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट है, 22.2%। नेक्स्ट है बेटा कि डैश परसेंटेज ऑफ द अर्थ लिविंग बीइंग हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओशियंस। तो कितने परसेंट, 75%, ठीक है। जो क्रिएचर्स हैं वो समुद्र की वजह से ओरिजिनेट हुए, समुद्र में ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालिक मिनरल। इसमें से मेटालिक मिनरल कौन सा है, तो आंसर है मैग्नीज, ठीक है। तो गोल्ड जो है वो भी मेटालिक ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो बेटा, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल जो है, कॉटन उगाने के लिए कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट होता है, ब्लैक सॉइल। विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। तो सबसे अच्छे तरीके का कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। इसके बाद है, विच मुगल एम्परर रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में कौन से मुगल एम्परर ने इंडिया पे शासन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है बाबर, हुमायूं, अकबर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखो, विच ब्रिटिश ऑफिसर एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लैब्स। तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने जो पॉलिसी ऑफ लैब्स है उसको एडॉप्ट किया था, आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ब्रिटिश ऑफिसर स्टार्टेड द रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने स्टार्ट किया था, थॉमस मुनरो। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब लड़ा गया था, 1757 में। Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly। तो Constituent Assembly के जो है जो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, आंसर है 7, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, मैप वर्क दिया गया है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैप वर्क में हमें काम दिया गया है वो है, इंडिया के मैप में आपने जो है जो अलग अलग तरीके की सॉइल जो है इंडिया में पाई जाती है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैप फिल करेंगे। ये मैप नंबर 1 है हमारे पास।
इसके बाद अगला देखो, शो द कॉलोनीज ऑफ द पुर्तगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश इन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मैप नंबर 2 है जिसमें कि पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच की जो कॉलोनीज हैं वो दिखाई गई हैं। ठीक है, आपने ये जो 2 मैप है ना इनको एक ही में फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, शो द स्टेट्स इन द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया विद डिफरेंट कलर। तो अलग अलग कलर से इंडिया के जो नदर्न प्लेन्स है, बेसिकली जो स्टेट्स उसमें कवर होते हैं उसको आपने दिखाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास मैप नंबर 3। इसके बाद देखो, अपने विलेज, स्कूल या टाउन का आपने मैप बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से विलेज का मैप बनाया है, ये है नंबर 4। इसके बाद देखो, इंडिया के मैप में आपने राइस, व्हीट, मेज, टी यानी कि चावल, कनक, मक्की और चाय जो है कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूस करते हैं वो दिखाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये टी दिखाया गया है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर व्हीट, राइस जो है वो दिखाया गया है। तो ये मैप जो है वो आपने बनाना है। ठीक है, इसके मतलब मैप में ये फिल करना है। ठीक है, इसके बाद देखो, प्रैक्टिकल वर्क, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज यू हैव डन टू कंजर्व द एनवायरनमेंट एंड वाटर ड्यूरिंग द समर वेकेशन। आपने छुट्टियों के दौरान कौन कौन से काम किए ताकि पानी जो है वो बच सके, एनवायरनमेंट को जो है वो सुरक्षा दी जा सके, वो आपने बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एक्टिविटीज जो की है वो लिखा है कि पानी को जो है वो रीयूज किया, जैसे सब्जी वगैरह फ्रूट्स को धोने के बाद मैंने वो पानी जो है वो पौधों में डाल दिया, जहाँ पे टैप लीक हो रहा था उसको फिक्स करवाया, बिजली को बचाया, जब रूम से बाहर जाते थे तो लाइट और फैन बंद कर देते थे, प्लास्टिक का यूज जो है वो कम किया, बारिश के पानी को कलेक्ट किया, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल किया। ठीक है, वेस्ट को सेपरेशन किया, जैसे ड्राई वेस्ट जो है ना और जो गीला कूड़ा होता है उसको अलग किया, सूखे कूड़े को अलग किया ताकि अच्छे तरीके से वो रिसाइकल हो सके। और किचन का जो कूड़ा होता है ना, बेसिकली जो सब्जी और फ्रूट के छिलके होते हैं उनसे खाद बनाई। ठीक है, इसके बाद देखो अगला काम क्या है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड पेस्ट देम ऑन द चार्ट। तो चार्ट पे जो अलग अलग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनकी पिक्चर लगानी है। तो इस तरीके से ये आपने काम करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, जो की है हमारे पास कि जो भी आपके घर के आसपास हिस्टोरिकल प्लेस है या जहां पर भी आप जा सकते हो हिस्टोरिकल प्लेस, वहां की पिक्चर लगानी है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं आपने। ठीक है, तो इस तरीके से जो, तो मैं लोधी फोर्ट यानी कि लोधी किला जो है वो घूमने गई जो कि लुधियाना में है, उसके बारे में जो है फैक्ट्स वगैरह जो है वो लिख दी। और इसके साथ साथ आपने जो फोटो जो क्लिक की है, ठीक है, वो फोटोज जो है वो पेस्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद अगला काम देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि आपने चार्ट या मॉडल बनाना है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के मिसयूज पर। ठीक है, इसके बाद दोनों काम कर लेते हैं साथ ही कि आपने जो है मेन प्रॉब्लम जो है और आपके जो विलेज में या टाउन सिटी है ना, तो क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या जो है वो इससे डेवलपमेंट से रिलेटेड काम चल रहा है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो जो आप प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो इस तरीके से कर सकते हैं, मिसयूज ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है ना, हम किस तरीके से आज रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास कोल और पेट्रोल जो है वो लगभग खत्म होने वाला है ना, और अगर हमने अभी उसको नहीं किया तो देखो क्या है, पानी खत्म हो गया। ठीक है, कोल एंड पेट्रोल डिपॉजिट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, मिट्टी जो है वो सूख गई क्योंकि पानी नहीं है, तो सेव रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखो, माई विलेज मेन प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, वाटर है वो वेस्ट हो रहा है, जो निकासी है पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट की कमी है। ऑनगोइंग डेवलपमेंट काम क्या हो रहा है, मतलब कौन कौन से विकास के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, पार्क जो है उसको सही किया जा रहा है, रेनोवेट हो रहा है। ठीक है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है और नई स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लग रही है। इसके बाद बेटा अपने माइंड मैप जो है वो बनाना है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं वो आपने बताना है। तो इस तरीके से आप जो है इसको बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपने एक ट्री या मतलब कि अपने परिवार के साथ या अपने साथियों के साथ लगाना है 5 जून को। ठीक है, और इसके लिए ना साथ में अपने फोटो ले लेना। ठीक है, ताकि आप दिखा सको कि आपने ये काम किया है। इसके बाद ड्यूरिंग द हॉलीडेज एक दिन जो है वो आपने निकालना है जिसमें कि आप अपने एरिया को जो है वो साफ सफाई जो है उसमें को करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो किसी एक टॉपिक पर बनाना है, क्लाइमेट चेंज पे बना सकते हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे बना सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, या फिर द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ठीक है,
जितना भी सिलेबस आपको कवर अप कराया गया है अप्रैल और मई में, उसको अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे यानी कि जुलाई में आपके बाय मंथली टेस्ट होने हैं, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।